कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, आज हम राष्ट्रपति पर चर्चा करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है राष्ट्रपति, क्यों चुना जाता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी एक करंट का मामला आया है, बहुत अच्छा फैक्ट है, बन सकता है पेपर में ये क्वेश्चन कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो हम चर्चा करेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्हें 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और ये भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। पहली महिला श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि 2007 से 12 तक कार्यरत थी और वो क्रम से 12वें नंबर की थी। इतना हम जानकारी रखेंगे। और द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानकारी ये है कि ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 में हुआ था। ये एक भारतीय राजनेत्री हैं। इन्हें 21 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इसके पहले 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी। इतना हम जानकारी रखेंगे। ये करंट है, पक्का बनेगा, आने वाले रेलवे ग्रुप डी में बनेगा, यूपी लेखपाल में बन सकता है, यूपी पीटी में बन सकता है। तो अच्छे से याद रखें कि 15वीं राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। आगे हम राष्ट्रपति पद की चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, तो आगे हम चलते हैं, ठीक है। कार्यपालिका क्या होता है जानेंगे। तो कार्यपालिका, जो हमारे भारत में कार्यरत होते हैं पद, उन्हें कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और इन सब के द्वारा बनाई गई मंत्रिपरिषद होती है। तो आज हम सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, पर आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है कि भाई राष्ट्रपति का पद जो है वो आर्टिकल 52 में है। पूछेगा पेपर में कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो 52 में है। यहीं पर नोट कर लें कि भाग कौन सा है, तो भाग है 5वां। कौन सा है? 5वां भाग है, ठीक है। राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका की शक्ति को चलाने के लिए ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे कि कार्य मंत्रिपरिषद को चलाने के लिए राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 कार्यपालिका की शक्ति बताता है, किसमें निहित है, तो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 53 ये बताता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। और 56 बताता है कि राष्ट्रपति पद की अवधि क्या रहेगी, ये बताता है। तो अवधि इसकी रहेगी 5 वर्ष। और राष्ट्रपति जो होता है वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। कभी भी त्याग पत्र देना होगा इसको, तो ये उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। आगे 54 नंबर आर्टिकल है। आर्टिकल 54 में पूछेगा क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, ठीक है। किसका? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। और इनके निर्वाचन मंडल में लोकसभा सदस्य वो भी निर्वाचित, राज्यसभा सदस्य वो भी निर्वाचित,
विधानसभा सदस्य वो भी निर्वाचित भाग लेते हैं, मतलब वोटिंग करते हैं इनके चुनाव में, किसके? राष्ट्रपति के। आगे 53 हो गया। 55 नंबर डिस्कस करेंगे। 55 नंबर में निर्वाचन रीति है। क्या है? निर्वाचन रीति है। निर्वाचन रीति में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसको जनता चुनी है वो राष्ट्रपति को चुनता है। डायरेक्टली जनता जो है राष्ट्रपति को नहीं चुनती। इनकी प्रणाली जो होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, वोटिंग की प्रणाली है। ठीक है। 56 नंबर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति पद की अवधि, ये हो चुका है। 57 नंबर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 57 में जो है, आर्टिकल 57 में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति बनेगा या 2 बार बनेगा, जैसा कि अमेरिका में होता है ऐसा। ठीक है। यहाँ भारत का ये नियम है कि एक व्यक्ति कई बार या कितनी भी बार बन सकता है राष्ट्रपति। यही बताता है कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल 57 बताता है। नेक्स्ट स्लाइड। 55 डिस्कस कर चुके हैं, 58 करेंगे। और 58 में पूछेगा कि क्या है भाई? तो राष्ट्रपति पद की योग्यता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? तो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब जो योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने की है वो योग्यता इसके पास होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए ना 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, तभी ये मतलब नामांकन करा सकता है। ठीक है। उनसठ नंबर आर्टिकल में है। 59 नंबर में वेतन या भत्ते, तो इसको भाई आवास दिया जाता है फ्री में। किसको? राष्ट्रपति को आवास मिलता है फ्री में। वर्तमान में वेतन इसका है कितना? तो 5 लाख रुपए है। कितना? 1 2 3 4 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? तो 5 जीरो होते हैं। तो 5 लाख रुपए प्रेजेंट टाइम पर इसका वेतन है। और इसका वेतन जो होता है टैक्स रहित तो होता है, मतलब टैक्स नहीं लगता इस पे। और एक फैक्ट है कि रिटायर्ड होने पर इसका जो वेतन होगा प्रेजेंट टाइम में उसका 50% इसको दिया जाता है पेंशन। जैसे अभी एक मान लो 5 लाख रुपए वेतन है, 5 लाख रुपए वेतन है। अगर ये अभी रिटायर्ड हो जाता है तो इसका 50% कितना होगा? 2.5 लाख रुपए होगा। कितना होगा? 2.5 लाख रुपए। तो इसकी पेंशन कितनी होगी? 1 महीने के 2.5 लाख रुपए हो जाएगी। और वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दिया जाता है? आरबीआई देती है, ऐसे ऐसे ऑप्शन बना के पूछ लेगा। तो आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ बता देना है कि भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है। आगे चलेंगे। आर्टिकल 60 जो है, आर्टिकल 60 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि भाई शपथ किस आर्टिकल के तहत इसको दिलाई जाती है? तो हम लोग याद रखेंगे भाई कि शपथ इसकी दिलाई जाती है आर्टिकल 60 की, मतलब 60 के तहत। कौन दिलाता है शपथ? तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। किसको? राष्ट्रपति को। अगर प्रेजेंट टाइम पर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का ही मुख्य न्यायाधीश के ना होने पर कौन? सीनियर न्यायाधीश दिला देता है। ठीक है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। आगे हम 62 आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति का पद अगर खाली है, अगर सीट खाली होने पर, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। ये क्या कौन सा आर्टिकल बताता है? तो 62 बताता है। ठीक है। आगे 71 बताता है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर विवाद हो जाता है तो कौन संभालेगा इस विवाद को? कौन उसका निर्णय लेगा? कौन मतलब हैंडल करेगा इसके विवाद को? तो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है। उसका न्याय सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा।
और 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। क्या है? क्षमादान शक्ति। जैसे किसी को मृत्युदंड हो गया, कोर्ट ने सुना दिया कि भैया तुमको मृत्युदंड हो गई, अब इतने दिन पे आना है, आपको मृत्यु है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो वो क्षमादान शक्ति के आर्टिकल 62 के पावर से वो उसको क्षमा कर सकता है और उसकी सजा को कम कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसको याद रखेंगे, शायद मेंशन करना मैं यहाँ भूल गया हूँ, तो वो है आर्टिकल कौन सा? 123। ये राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति इस आर्टिकल के पावर से अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अब हम जानेंगे कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। एक फैक्ट बहुत अच्छा है, हम जान लेंगे। तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कब थे? तो 26 जनवरी, जब हमारा भारत देश गणतंत्र बना और उसी दिन प्रथम बार राष्ट्रपति चुना गया। तो किसे चुना गया? तो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया 26 जनवरी 1950। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। और एक राष्ट्रपति हुए हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जी, जो 1977 से 1982 तक रहे। कब तक रहे? 1977 से 1982 तक रहे। और ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और ये सबसे युवा राष्ट्रपति थे। ठीक है। आगे अभी थोड़ा सा फैक्ट रह गया तो हम चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। इतना याद रखेंगे। तो राष्ट्रपति पे इतना ही। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंकफुल। इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और अच्छे से वीडियो बना सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।